तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएस के में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर यानी इसका नाम है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। काफ़ी आपका बेहद इम्पोर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके फर्स्ट चैप्टर से अप्रॉक्स 5 नंबर का क्वेश्चन तो हर सेमेस्टर में आपका बनता ही बनता है, नहीं हर ईयर में। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दे रहा हूँ, अभी आपका ओनली फॉर आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद पहले अप्रॉक्स यही कोशिश किया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के एक महीने पहले आपका सिलेबस ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका ठीक है रिवीजन चलाया जाएगा। और हम लोग जैसा कि आपको पता होगा, मैं भी एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर मेरा इस साल थर्ड ईयर है, ठीक है, सिविल ब्रांच से हूँ। और चूँकि मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पेपर दे चुका हूँ, तो पर मेरे पास पेपर है, तो हर एक पेपर आपको दिखाया जाएगा और अपना अनुभव शेयर किया जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि हर क्लास इस पर चलेगी। क्लास चलने में काफ़ी लेट हो चुका, मुझे पता है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, आपका बिल्डिंग ड्राइंग का क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग में अधिक से अधिक बच्चों का बैग लगता है। तो अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग इसमें ओवरऑल टॉपिक्स को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम इसको दिखाते हैं आपको टॉपिक को, और टॉपिक वाइज समझते हैं चीज़ों को। तो आपको बिल्कुल भी धैर्य बनाए रखना है और रटना बिल्कुल नहीं है, आपको चीज़ों को समझना भी, सिर्फ आप मेरी बातें सुनिए और जैसा मैं बोलूँगा बस आपको उतना लिखना है और कापी पेन आपको लेकर के बैठना है दोस्तों। आगे देखिए, आगे लिखा है आपका टॉपिक नंबर, इसमें फर्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट, जिसे हिंदी में कंक्रीट की परिभाषा बोला जाता है। दूसरा हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, जिसे हिंदी में कंक्रीट के गुण। और तीसरा हमारा टॉपिक्स है प्रेफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट ओवर अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट की वरीयता के कारण। क्योंकि आपका कंक्रीट की परिभाषा बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कंक्रीट के गुण आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका मोस्ट रहेगा मैं बताता चलूँगा, ठीक है। उस पर भी आप लोग इसे मोस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। और चौथा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के गुण एवं दोष। ये भी चूँकि आपका बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। अगला देखिए, पाँचवा टॉपिक है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के ग्रेड, क्योंकि आपको उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है यह। अगला है आपका छठवां टॉपिक्स आपका, एक मिनट, छठवां टॉपिक्स है आपका टॉपिक नंबर 6 है आपका का है विभिन्न प्रकार की कंक्रीट, जिसे इंग्लिश में डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट बोला जाता है। सातवां है डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में विकास, कंक्रीट की शब्दावली, कंक्रीट की इंडस्ट्री, ठीक। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स कोशिश किया जाएगा किसी भी एक ही वीडियो में, ठीक है, आपको ओवरऑल चैप्टर फिनिश कर दिया जाए। और एक बात और, वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स थे दोस्तों? तो ओवरऑल इस चैप्टर में टोटल ओवरऑल 9 टॉपिक्स थे, जिसमें से आपका यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 4 टॉपिक चूँकि बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या है? कंक्रीट है, ठीक है। तो कंक्रीट को चलिए समझते हैं कि कंक्रीट क्या होता है। सबसे पहले क्योंकि आपका बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको इसका चैप्टर का टॉपिक बताते हुए बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। यहाँ देखिए, चलिए आपको सिर्फ लेक्चर को देखना है और समझना है, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इतना ऐसा नहीं है आपका पूरा दे रखा तो हमको पूरा लिखना है, नहीं। इसमें से कुछ चीज़ें छांट के लिखी जाएंगी और समझी जाएंगी। ओवरऑल सिर्फ आपका ये फिजिकली चैप्टर है, यानी कि आपको चीज़ों को समझ के लिखना है और समझना है और पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। पहला है हमारा कंक्रीट एवं इस्पात, ठीक है। कंक्रीट है हमारा मोस्ट है, देखिए यहाँ पे मोस्ट लिखा गया है, पढ़ते वक्त लगाया गया था, ठीक है। कंक्रीट है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है कंक्रीट एवं इस्पात स्टील दो प्रमुख संरचनात्मक पदार्थ हैं
ठीक है। कंक्रीट एवं इस्पात यानी कि स्टील जो है दो प्रमुख क्या है संरचनात्मक यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कौन कौन? कंक्रीट है हमारा और एक है स्टील, जिसे हिंदी में इस्पात बोला जाता है। ठीक है। ये दोनों किसी स्थान पर एक दूसरे के पूरक परंतु किसी अन्य स्थान पर प्रतिस्पर्धी भी रखते हैं, अर्थात एक ही प्रकार की संरचना को दोनों में से किसी से भी बनाया जा सकता है। ठीक है। जहाँ जहाँ इस्पात का निर्माण बड़ी सावधानी से नियंत्रित परिस्थितियों में शिल्पशालाओं फैक्ट्री में किया जाता है। आपको पता है इस्पात का निर्माण अन्य स्थान पर थोड़ी किया जा सकता है। इसका निर्माण हम लोग कहाँ पे करते हैं? फैक्ट्रियों में। ठीक है। फैक्ट्री यानी शिल्पशालाओं में। वहीं पर कंक्रीट को सही अनुपात में विपरीत परिस्थितियों में निर्माण स्तर पर ढालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कंक्रीट का निर्माण कैसे होता है? बालू सीमेंट मिलाते हैं हम लोग, बालू मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं, गिट्टी मिलाते हैं, उसके बाद निश्चित अनुपात में पानी मिलाते हैं, उसके बाद तैयार होता है हमारा कंक्रीट। ठीक है। और इस्पात हमारा फैक्ट्री में तैयार होता है। आपको पता होगा ये सारी बातें फिजिकली बातें हैं, भौतिक वाली बातें हैं, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। आगे लिखा है कंक्रीट को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। किस प्रकार परिभाषित किया जाता है कंक्रीट को? तो कंक्रीट का परिभाषा बहुत ही भली भांति आपको सुनना है। लिखा है कंक्रीट एक मिश्रित यानी कि कंपोजिट निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से मिलावा, एग्रीगेट, सीमेंट, कामा लगाया गया है यहाँ पे, सीमेंट तथा पानी यानी कि वाटर के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ठीक है। एक बार और इसको पढ़ते हैं हम लोग कंक्रीट को देखिए क्या लिखा है। कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से मिलावा, सीमेंट तथा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। कंक्रीट क्या है? एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है। ठीक है। जो किससे तैयार किया जाता है? जो प्रमुख मिलावा एग्रीगेट से, सीमेंट से और पानी के किससे? सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। समझ में आ गया? लिख लोगे आप, आराम से लिख लोगे यार दोस्तों। कंक्रीट एक आप लिखना मिश्रित कंपोजिट निर्माण पदार्थ होता है जो मिलावा, सीमेंट और पानी के सही अनुपात के मिश्रण से क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। ठीक है। एक और परिभाषा है, उसको भी आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। परिभाषा है, आप लोग लिख सकते हैं, उसको बोल रहा हूँ मैं। लिख सकते हैं कि आप हेडिंग डालोगे कंक्रीट में लिखोगे कि यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। क्या है यह? कंक्रीट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। कंक्रीट को सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा तथा पानी के निश्चित अनुपात में अच्छी प्रकार मिलाकर तैयार किया जाता है। इतना लिख सकते हैं छोटा भाषा में। या फिर आप लिख सकते हैं कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ होता है जो प्रमुख रूप से सीमेंट, मिलावा और पानी के सही अनुपात के मिश्रण से क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। आई होप मैं आपको यहाँ तक समझा पाया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। कुछ कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, एक मिनट थोड़ा सेटअप करके जाए, बस सही है। आगे देखो लिखा है कंक्रीट के कई प्रकार हैं। ठीक है। कंक्रीट के कई प्रकार हैं जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के गुण हैं तथा जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से इस संसार में कंक्रीट सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला मानव निर्मित पदार्थ है। ठीक है। कंक्रीट क्या है? इस संसार में प्रयोग किया जाने वाला सबसे अधिक मानव निर्मित पदार्थ है। कंक्रीट का प्रयोग भवनों, बांधों, सुरंगों, पुलों, जल भंडारण, टंकियों, यहाँ तक कि सड़कों को बनाने में किया जा सकता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कंक्रीट का उपयोग, तो कंक्रीट के उपयोग में आप लिख सकते हो कंक्रीट का प्रयोग भवनों, बांधों, सुरंगों, पुलों, जल भंडारण, टंकियों, यहाँ तक कि सड़कों को बनाने में किया जा सकता है। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता है कंक्रीट आप घर आपका बनता है तो वहाँ पे भी होता है, पुल बनता है तो वहाँ पे भी देखे होगे। ठीक है। जल भंडारण, टंकियाँ जो बनता है वहाँ पे, सड़कें में भी, सड़कों के द्वारा भी कंक्रीट के द्वारा ही सड़कें बनाई जाती हैं। तो ये सारी कोई नई चीज़ें नहीं हैं, बस आपको किताबी भाषा में लिखा है, आपको समझना है कि हमको आपके एग्जाम में आएगा तो किस टाइप से आप क्वेश्चन को समझेंगे और क्या वहाँ पे रखना है, क्या लिखना है। रटने वाली चीज़ नहीं, बस आपको बातों को मेरे सुनना और समझना है, बस सिंपल है। आगे देखिए, आगे लिखा है कंक्रीट शब्द का प्रादुर्भाव लैटिन शब्द कंक्रीटस, जिसका अर्थ सघन या गाढ़ा होता है, से होना बताया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 800 BC के करीब चूना मोर्टार का प्रयोग ग्रीस, क्रीट तथा साइप्रस में किया जाता था। रोम में कंक्रीट का प्रयोग 300 BC से 476 AD अर्थात 700 वर्ष तक होता रहा।
ऐसे प्रमाण मिलते हैं रोम के डाट डोम वाल्ट में इसका प्रयोग बहुतायत से हुआ। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखा है आधुनिक कंक्रीट की शुरुआत 1756 एवं 1793 में मानी जा सकती है। जब यहाँ पे आधुनिक कंक्रीट की शुरुआत कब से 1756 से 1793 में मानी जा सकती है, जब इंग्लैंड में डेवन स्थान पर एडी स्टोन लाइट हाउस का निर्माण एवं इंजीनियर जॉन स्टीन द्वारा किया गया। कंक्रीट बहुमुखी प्रतिभा टिकाऊपन तथा सस्ती होने के कारण आज दुनिया में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली निर्माण पदार्थ बन गई है। ठीक है, प्रतिभा टिकाऊपन और सस्ती होने के कारण दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किसका हो रहा है? कंक्रीट का। अमेरिका में 180 लाख घन मीटर कंक्रीट प्रतिवर्ष प्रयोग की जा सकती है। इसको कहीं अपने नोट्स में नोट पॉइंट करके इसको रख लेना। पहले तो कंक्रीट का परिभाषा लिखना, उपयोग लिखना होगा तो लिखना इतना, या फिर नहीं तो नहीं उपयोग लिखना होगा आपको तो अमेरिका में लिखना नहीं होगा तो आपको इतना लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको नोट पॉइंट कर लेना। अमेरिका में 180 लाख घन मीटर कंक्रीट प्रतिवर्ष प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे आपका दे रखा है, आपको हम लोग वन बाय वन करके चीज़ों को समझेंगे, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है। लिखा है कंक्रीट को बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से पदार्थ? बंधक पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ, जल और सम्मिश्रण। ठीक है, सम्मिश्रण की उतनी आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। बंधक पदार्थ क्या होता है? बंधक पदार्थ में आपका सीमेंट हो गया, चूना हो गया, ठीक है, मिट्टी गारा हो गया, बंधक का कार्य करता है। ठीक है, निष्क्रिय पदार्थ आपका मिश्र क्या मिलावा जो होता है, मोटा मिला, महीन मिला। मोटा मिला क्या होता है? बजरी हो गया, गिट्टी हो गया, गिट्टी मोटी होती है ना। महीन मिला में बालू, सुर्खी, धातु, मल। ठीक है, तो यानी कि कंक्रीट को बनाने के लिए मुख्य निम्न पदार्थ कौन कौन से होते हैं? बंधक पदार्थ में यानी कि सिंपल लिख सकते हो चूना, ठीक है, उसके बाद लिख सकते हो हम गिट्टी और बालू, ठीक है, और जल, पानी, जो कि बेहद मतलब अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम्मिश्रण देखो दे रखा है, एडमिक्सचर दे रखा है। इनका प्रयोग कभी कभी किसी विशेष प्रयोजन हेतु किया जाता है, कभी कभी इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे कुछ लिखा है, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अतः इन पदार्थों के सम्मिश्रण को, आपको टोटल नहीं लिख रहा, मैं बार बार बताया हूँ, आपको कंक्रीट की परिभाषा लिखा दिया गया, उसको समझ लीजिए। और इसको समझे रहेंगे तो आप अधिक से अधिक वर्ड आपको मिलेंगे, यही है, टोटल लिखवाया नहीं जाएगा, वर्ड आपको मिल जाएंगे। और मतलब जब भी कोई चीज़ आपसे पूछा जाता है कंक्रीट के बारे में तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, और कंक्रीट का परिभाषा आप लोग आपको याद ही कर लेना है, और उपयोग तो पता है आपको। ठीक है, और उसके बनाने के निम्न पदार्थों की आवश्यकता है, इसको देख लीजिएगा। देखिए लिखा है, अतः इन पदार्थों के मिश्रण को सुगठ्य अवस्था में तख्ताबंदी यानी शटरिंग करके वांछित आकार में ढाला जाता है। क्या आपको नहीं पता है कि जब कभी बीम दिया जाता है तो तख्ताबंदी की जाती है, फ्रेमिंग की जाती है, तो उसी तरीके को ढाला जाता है, उसके बाद तराई की जाती है। सारी चीज़ आपको पता है, वही चीज़ें लिखा है। कुछ समय बाद इसकी पानी से तराई की जाती है, देखो वही लिखा है। ठीक है, शटरिंग के बाद क्या की जाती है? तराई की जाती है। जैसे छत लगाया तो पहले शटरिंग की जाती है ना, उसके बाद उस पर ढाला जाता है, ही लिखा है, आकार में ढाला जाता है, निश्चित आकार में, मतलब जो भी आकार दिया जाता है उस आकार में उसको ढाल दिया जाता है। उसके बाद क्या की जाती है? तराई की जाती है। कोई बड़ी कोई नई बात है भाई, कोई नई बात नहीं है यार, बस आप समझो सिर्फ चीज़ों को और सुनते रहो। तथा पूर्णतः कठोर होने पर यह संरचनाओं का भार सहन करने योग्य हो जाती है। कंक्रीट में सीमेंट एवं अपमिश्रण का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि रिक्तियाँ कम से कम हो, यानी बजरी की रिक्तियों में बालू और बालू की रिक्तियों में सीमेंट समा जाए। इस प्रकार हमें कठोर एवं सामर्थ्यवान कंक्रीट प्राप्त होगी। सीमेंट रासायनिक क्रिया कर बांधने का कार्य भी करता है। आजकल ज्यादातर सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग ही होता है। ठीक, सिंपल था, जो भी लिखा था आपको समझ में आया होगा, एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, कोई नई चीज़ इसमें नहीं लिखी थी, टोटल ओवरऑल भौतिकता था। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने पहला हमारा जो टॉपिक था कंक्रीट, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक है कंक्रीट के गुण, और मैं बता रहा हूँ ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं कंक्रीट के गुण, कंक्रीट के गुण को समझते हैं। ठीक है, हमारा सेकेंड टॉपिक नंबर है, लिखा है कंक्रीट को बनाने से तात्पर्य यह नहीं है कि सभी अवयवों को मिलाकर एवं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, सभी अवयव को मिलाकर एक सुगठ्य मिश्रण बना लिया जाए, बल्कि अच्छी कंक्रीट को सुगठ्य एवं कंक्रीट दोनों अवस्थाओं में वांछित कसौटी पर खरा उतरना होता है। सुगठ्य अवस्था में कंक्रीट को निम्न गुणों से परखा जाता है। कौन कौन सा गुण है इसका? वर्केबिलिटी है, ठीक है, पृथक्करण, सेग्रीगेशन है, ब्लीडिंग है। ठीक है, तो यह 3 गुण हो गए इसके, कंक्रीट के गुण है। उसके बाद क्या लिखा है आगे? सिंपल मैं जो बताऊंगा वही आपको कंक्रीट के गुण में लिखना है। ठीक है, लिखा है स्वीकार्यता से तात्पर्य कंक्रीट का कार्यस्थल पर सुगमता से प्रयोग किया जाना है।
पृथक्करण होने पर कंक्रीट में मिलावे के कण अलग हो जाते हैं तथा निस्वरण से तात्पर्य कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट का अलग होना है। अच्छी अच्छी कंक्रीट स्वीकार्य होनी चाहिए, उसमें पृथक्करण तथा निस्वरण नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हम आगे के अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के अध्याय में। ठीक है, आगे लिखा है, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। ठीक है, इसमें कठोर अवस्था में कंक्रीट के जिन गुणों की आवश्यकता होती है निम्न है: सामर्थ्य, टिकाऊपन, प्रवेशता, न्यूनतम आकार। ठीक है, तो सिंपल आपको इसमें लिखना है कंक्रीट के गुण में कंक्रीट क्या होनी चाहिए, स्वीकार्य होनी चाहिए, कंक्रीट की पृथक्करण कम होनी चाहिए, निस्वरण एंड ब्लीडिंग कम होनी चाहिए, कंक्रीट का सामर्थ्य अधिक होना चाहिए, टिकाऊपन अधिक होनी चाहिए, प्रवेशता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, क्या कंक्रीट का टिकाऊपन होना चाहिए, उस पर दीमक आदि नमी नहीं लगे। ठीक है, ये सारे कंक्रीट के गुण होते हैं, तो ये सारे आपको लिख लेना है सिंपल। ये सारी चीज आपको नहीं छाड़ना, इसको बिल्कुल भी छोड़ देना है। मैं क्या क्या बोला हूँ, कंक्रीट स्वीकार्य होनी चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग की प्रक्रिया उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्वीकार। उसके बाद क्या लिखना है, सामर्थ्यवान होनी चाहिए, टिकाऊपन होनी चाहिए, यही सारी चीजें आपको उसमें छापना है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि नमी आदि से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इस पर संक्षारण दीमक आदि न लगे, ये सारे चीज आपको लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, कंक्रीट, ताज़ा कंक्रीट को किसी भी आकार में मां में ढाल सकते हैं, ये सारी चीज़ का गुण है। आपको पता है जब ताज़ी कंक्रीट की कोई भी आकार कोई भी डिजाइन इसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो यही इसका गुण था। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये आपको आया होगा। ठीक है, आप लिखते चलिए, आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या है। टॉपिक नंबर 3 है, चूँकि आपका अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ पूरा अनुभव से बता रहा हूँ, तो आपको मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपके साथ सेमेस्टर मजाक कर देगा, तो अन्यथा उसके जिम्मेदार भाई आप ही होंगे। ठीक है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी 4 टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। 1 मिनट पहले सेटअप अच्छी तरीके से हो जाएगा तभी मैं पढ़ा पाऊँगा। आगे देखिए, अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण मोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थों की तुलना में। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं भाई, कंक्रीट को क्यों वरीयता अधिक से अधिक मिल रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्रीट का महत्वता क्यों अधिक बढ़ रही है, इसी चीज़ को हमको बस समझना है, इसी के बारे में लिखना है। हमको हेडिंग से ही पता चल रहा है। आगे देखिए, लिखा है कंक्रीट की तुलना में अन्य पदार्थ, ठीक है, अन्य निर्माण पदार्थों के प्रयोग में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आ रही हैं। ठीक है, लकड़ी के ज़्यादातर प्रयोग से जंगल कम हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस्पात महंगा है तथा इसके निर्माण से भी प्रदूषण फैलता है। सारी बातें आपको पता है, लेकिन किताबी भाषा में लिखा है। आपको पता है कि लकड़ी से कट रहा है, तो अधिक से अधिक फर्नीचर वाले जैसे चेयर हो गए, तख्ता हो गया, बेड वगैरह बन रहे हैं, जंगलें कम हो रही हैं, सारी पता है नहीं। ये उसकी तुलना कर रहा है ना, मतलब ऐसा है कि बहुत सारा घर होता है लकड़ी का होता है, तो मतलब यही है कि लकड़ी का घर मत बनाइए आप, सिंपल है, सीमेंट का घर बनाइए। इतना लिखने के बाद यही कहेगा। परंतु कंक्रीट के सभी संगठक सीमेंट, बालू, गिट्टी सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाते हैं। वर्तमान में तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट का प्रचलन बढ़ गया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको लिख लेना है। दूसरा क्या है, कंक्रीट की इमारतें या अन्य संरचनाएं अन्य निर्माण पदार्थों के मुकाबले सस्ती होती हैं तथा इन्हें कहीं दूर से भी नहीं लाना पड़ता है, जिससे परिवहन खर्च भी बचता है। समझ रहे हैं चीज़ों को आप। दूसरा पॉइंट है, कंक्रीट की इमारतें अन्य संरचनाएं अन्य निर्माण पदार्थों के मुकाबले जो क्या होती है, सस्ती होती हैं भाई। इन्हें कहीं दूर से भी नहीं लाना पड़ता है, परिवहन का खर्च भी कम आता है, इसलिए क्या है, अन्य तुलना के पदार्थों में कंक्रीट बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए उसको वरीयता दी जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा लिखा है, इस्पात एवं प्रकाष्ठ पर पेंट इत्यादि कराना पड़ता है, जिससे उनमें क्षय न हो तथा दीमक इत्यादि से बचा जा सके। ठीक है, इस्पात पर क्या क्या कर, जो इस्पात यानी स्टील होता है, और प्रकाष्ठ यानी लकड़ी जो होता है, उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या उसमें क्षय न हो, उसमें दीमक न लगे। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं, कंक्रीट में ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कंक्रीट को वरीयता दी गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा में लिखा है, सीमेंट कंक्रीट की संरचनाएं अन्य संरचनाओं की तुलना में आकर्षक तथा सुंदर लगती है। सीमेंट कंक्रीट संरचनाएं जो होती है अन्य संरचनाओं की तुलना में क्या होती है, सुंदर दिखती है कि नहीं दिखती है, दिखती है भाई। पेंट वेंट कर दोगे तो और सुंदर दिखती है। इस्पात और प्रकाष्ठ की संरचनाएं में जोड़ लगाना एक विशिष्ट कार्य है। ठीक है, जोड़ लगाना विशिष्ट कार्य होता है, दिखाई भी देता है। इसकी कमजोरी से पूरी संरचना धराशायी हो सकती है, निधंस सकती है। कंक्रीट जोड़ रहित होता है, इसमें जोड़ कोई नहीं होता कंक्रीट में।
इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, कंक्रीट को किसी भी आकार में, ठीक है, ढाला जा सकता है। इस गोलाकार दे दो, ठीक है, ऐसे आकार दे दो। लेकिन यदि आपको लोहे या लकड़ी का लगाओगे तो आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट आपको दिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार लगाओगे तो इस वही कह रहा है कि इसमें जोड़ नहीं होते, जोड़ रहित होती हैं। और अन्य पदार्थ जैसे इस्पात हो गया, प्रकाश हो गया, ठीक है, इसमें जोड़ होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं, ठीक है, यानी संरचना को या किसी चीज़ को, ठीक है, यहाँ पर संरचना कंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, धराशायी कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, यानी कि आपकी संरचना को नुकसान पहुँचा सकता है। छठवां हमारा पॉइंट है टॉपिक, कंक्रीट एक सामर्थ्यवान पदार्थ है। बस चीज़ों को आपको सुनना है बस और लिखना है समझ करके। कंक्रीट एक सामर्थ्यवान पदार्थ है, इसकी सामर्थ्य, टिकाऊपन, वायु जंग रोधक, निरोधक आदि सभी गुण अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। समझ में आया? ठीक है। यदि आपको ये दोनों टॉपिक नहीं इतने सही से बड़े बड़े लग रहे हैं तो इतना टॉपिक को आपको बिल्कुल भी बहुत आसानी वे में समझ में आ रहा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 4 टॉपिक हैं, एक टॉपिक और लेना, 5 टॉपिक कम से कम लिख लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी है टॉपिक, आप लिख सकते हो इसको समझ करके। आप लकड़ी और इस्पात को उठाना और उनकी तुलना करना किससे, कंक्रीट से, ठीक है, वरीयता दे देना, बस सिंपल यही था आपको। आगे देखिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, टॉपिक नंबर 4 हमारा है कंक्रीट के गुण। ठीक, देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मोस्ट लिखा गया है, कंक्रीट के गुण एवं दोष। ये मेरा बुक है, उसी से फोटो खींच के आपको पढ़ाया जा रहा है। सुविधा न होने के कारण बच्चों ऐसा किया जा रहा था, तो बिल्कुल भी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ से नहीं मजा आएगा, ये सारी चीज़ें गलत पढ़ाई जा रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। यदि आपके अंदर ये भावना है तो भाई छोड़ सकते हो क्लास को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है आपकी बिल्कुल सिलेबस के कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है। आपके एग्जाम पे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बस इतना आप तैयार कीजिए। और आपके एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपका पूरा मिलजुल करके पूरा सपोर्ट किया जाएगा, साथ दिया जाएगा, क्योंकि इस बार सेमेस्टर सबका पीछे था तो दिक्कत सबको था, लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हर एक मतलब आप में आपके ओवरऑल 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सबका मतलब मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, 5-6 सब्जेक्ट है यार, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट का वीडियो इस पर चलेगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट की क्लास इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। चलिए गुण को हम लोग समझते हैं, कंक्रीट के गुण एवं दोष के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके समझेंगे। कंक्रीट अन्य भवन पदार्थों की तुलना में लंबे समय तक प्रयोग करने में सस्ती होती है। क्या होती है? सस्ती होती हैं, तथा निकट में प्राप्त होने वाले अवयवों से तैयार हो जाती हैं। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक है, ठीक है, कंक्रीट की जो संपीड़न सामर्थ्य होती है काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। इसे अभी हम लोग गुण देख रहे हैं, ठीक है। इसे हम पत्थर की चट्टान के बराबर मान सकते हैं, इसका क्षय भी नहीं होता है तथा यह मौसम के प्रभाव से भी खराब नहीं होती है। पता है आपको कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है, आपको पता है पत्थर के चट्टान के बराबर मान सकते हैं, यानी बहुत मजबूत होता है, कठोर होता कि नहीं होता है। यदि क्या कि आप उस पर हाथ मारते तो पिचक जाता है, नहीं भाई पिचकता नहीं, कठोर होता है। इसका क्षय भी नहीं होता है और मौसम के प्रभाव से क्या होता है, मुक्त रहता है। आपको पता है सारी बातें, कोई नई चीज़ें नहीं लिखी है। अगला लिखो, इसका उत्पादन सरलता से किया जा सकता है। ईंट, इस्पात, प्लास्टिक सभी पदार्थों के निर्माण से इसका निर्माण सरल है। इसे सुगठ अवस्था में किसी भी आकार या माप में ढाला जा सकता है। सुगठ अवस्था में, ठीक है, यानी कि जब ताज़ी कंक्रीट रहेगी तो उसे कोई इसी प्रकार का कोई आकार दिया जा सकता है, लेकिन जब कठोर हो जाएगी तब कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, आपको पता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलना आपको पता है कि आप सारी चीज़ों को जानते हो, बस किताबी भाषा में लिखा है। इसकी ढलाई में प्रयुक्त तख्ताबंदी फ्रॉम वर्क को फिर दूसरे कार्य में भी लाया जा सकता है। 5वां टॉपिक है, यह संपीड़न में अत्यंत कठोर है तथा यदि इसे इस्पात के साथ प्रयोग किया जाए तो इसका उपयोग असीमित रूप से किसी भी संरचना में किया जा सकता है। 6वां देखिए, इसके ऊपर कीट, धूप, सीलन, अग्नि, पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है। किसके ऊपर भाई? कंक्रीट के ऊपर। इसकी वायु अत्यधिक है, ठीक है, आयु है तथा इसके अनुरक्षण यानी कि एज है, ठीक है, इसके अनुरक्षण पर भी ज़्यादा खर्च नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8वां टॉपिक क्या है भाई? 8वां टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक 8वां नहीं है भाई, पॉइंट 8वां इसमें। इसकी ढलाई पंप करके भी की जा सकती है, तो इसका प्रयोग दुर्गम परिस्थितियों में संभव है। इसमें यदि दरार इत्यादि आ भी जाए तो इसको गुनाइटिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसके हम लोग यहाँ पे देखो 9 यहाँ पे पॉइंट दे रखे थे। 9 में आपको जो पॉइंट समझ में आ रहा है कम से कम 5-6 पॉइंट आपको लिख लेना और याद कर लेना भाई, ठीक है। और मैं आपको भौतिकता में पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, आपको बस सुनना है और समझना है। दोष देख लेते हैं इसको, ये तो गुण था हमारा, ये दोष है।
दोस्त क्या कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफ़ी कम होती है भाई, इसकी तनन सामर्थ्य काफ़ी कम होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका अधिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आपका एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी पूछ सकता है, आपके टीचर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। आप देखिए, अतः इसमें दरारें आने की संभावना रहती है। ठीक है, इसमें तनन सामर्थ्य काफ़ी कम होता है, यानी कि लचक नहीं होती है इसमें दरारें आने की संभावना होती है। इसमें तन्यता भी कम पाई जाती है, अतः यह भूकंप में इस्पात के मुकाबले कमज़ोर पाई जाती है। ठीक है, नहीं जब भूकंप आता है तो दरारें पड़ जाती है, वही है इसमें लिखना है। तनन सामर्थ्य कम होती है, दरारें आने जिससे कि दरारें आने की संभावना अधिक होती है। बस सिंपल है, यही बस लिखना है। आगे देख लो, आगे कुछ और है इसमें, उसको भी हम भाई समझेंगे। ठीक है, आगे देखो, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको सेटअप कर दूँ, अब सही है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या दे रखा है आपका। आगे है फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती है तथा कठोर कंक्रीट भीगने पर क्या होती है, फैलती है। अतः भवनों में संकुचन जोड़ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट छोड़े जाते हैं जिससे दरारों को रोका जा सके। ठीक है, सूखने पर क्या होती है, सिकुड़ती है, और कठोर होती है जब भीगने पर। कठोर कंक्रीट जब होती है, यानी कंक्रीट जब कठोर हो जाती है तो भीगती है, क्या होती है, वो फैलती है। इस बात को याद रखिए। कंक्रीट तापमान के बढ़ने व घटने पर फैलती व सिकुड़ती है। तापमान जब बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंक्रीट तापमान के बढ़ने पर, ठीक है, बढ़ने व घटने पर फैलती है। जब तापमान बढ़ता है तो कंक्रीट क्या फैलती है, जब सिकुड़ती है। ठीक है, जब तापमान घटता है तो क्या होती है, सिकुड़ती है कंक्रीट। ठीक है, आप एक सिविल इंजीनियरिंग हो, आपको ये बात बहुत ज़रूरी से बारीकी समझना चाहिए। ठीक है, तापमान के बढ़ने पर कंक्रीट फैलती है, जब घटता है तो कंक्रीट सिकुड़ती है। ठीक है, सूखने पर, यहाँ पे कंक्रीट सूखने पर क्या हो जाती है, सिकुड़ती है, और कठोर कंक्रीट भीगने पर क्या होती है, फैलती है। अतः कंक्रीट में विस्तार जोड़ दिया जाता है, इसलिए कंक्रीट में कौन सा एक्सपेंशन जोड़ दिया जाता है, इसमें कौन सा कंस्ट्रक्शन जोड़ दिया है। सूखने पर जब सिकुड़ती है तो कंस्ट्रक्शन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तापमान के बढ़ने घटने पर फैलती सिकुड़ती है तो इसमें विस्तार जोड़ दिया जाता है, एक्सपेंशन ज्वाइंट। चौथा देखिए, लगातार बलों के प्रभाव। देखिए, लगातार बलों के प्रभाव में कंक्रीट में क्रीप की समस्या भी पाई जाती है। ठीक है, उस पर बल लगा रहेगा तो क्रीप की समस्या, यानी कि उसकी लंबाई में एक ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बढ़ोतरी होगा। ठीक है, पुनः अपनी उसी अवस्था में नहीं जाती है, उसी क्रीप कहा जाता है, क्रीप पड़े हो गए। इससे पूर्व प्रबलित कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलों का ह्रास हो जाता है। पाँचवा आपका, कंक्रीट में प्रफुल्लन, ठीक है, की समस्या भी हो सकती है, यह पूर्णतया अपरगमय नहीं होती है। कंक्रीट में क्षार एवं सल्फेट के प्रभाव से नुकसान हो सकता है। कंक्रीट की संरचनाओं का भार इस्पाती संरचनाओं की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। कंक्रीट की मरम्मत काफ़ी कठिन होती है। कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 0 है। ठीक है, इसमें ऐसे आपको जो भी चीज़ें समझ में आएंगी, इतना पढ़ोगे तो आप कम से कम 9 में से आपको 5-6 तो समझ में आएंगे, उसको आप लिख लोगे, जो आपको समझ में आ रहा है उतना लिख लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं भाई, 5वां टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 हमारा है कंक्रीट के ग्रेड। कंक्रीट के ग्रेड को हम लोग समझेंगे कि कंक्रीट का ग्रेड क्या होता है। ठीक है, कितने ग्रेड की कंक्रीट होती हैं, कई ग्रेड की कंक्रीट पाई जाती हैं भाई। ठीक है, चलो लिखा है, देखते हैं। कंक्रीट के ग्रेड का निर्धारण उसकी संपीड़न सामर्थ्य कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका निर्धारण जो कंक्रीट जितनी अधिक सामर्थ्य होगी उसका ग्रेड उतना ही अधिक होता है, इस बात का याद रखिएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS कोड संख्या IS 456/2000 एवं IS 1343/1980 के अनुसार कंक्रीट, ठीक है, M20 से M80, ठीक है, 80 तक 15 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, ARCC का कोड है। ठीक है, IS रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का IS 456/2000। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, कंक्रीट को M20 से M80 तक कितनी श्रेणी में बांटा गया, 15 श्रेणियों में। ग्रेड लिखा है यहाँ पे, वर्ग है, ग्रुप है, साधारण कंक्रीट, मानक कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। ठीक है, साधारण कंक्रीट M10 ग्रेड की कंक्रीट, M15 M20 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है ऑर्डिनरी कंक्रीट कहलाती है, साधारण कंक्रीट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगला देखो, 10 है, ग्रेड है। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है M20 ऐसे। ठीक है, M20 ग्रेड की कंक्रीट। ठीक है, ये क्या है, साधारण कंक्रीट के अंतर्गत आती है। ठीक है, मानक कंक्रीट M15 M13 M35, उसके बाद M40 M45 M50 M55 मतलब M15 से लेकर के 25 से लेकर 50 तक मानक कंक्रीट होती है। उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट M60 से लेकर के 80 तक
उच्च कंक्रीट होती है, ठीक है, उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट होती है। ये निर्दिष्ट इतना ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, आगे हम बहुत डीपली में पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर है, ठीक है, बहुत डीपली पढ़ेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप लोग देख लीजिए। लिखा है निर्दिष्ट अभिलाक्षण सामर्थ्य 28 दिन के पश्चात MPa मेगा पास्कल में, ठीक है, 1 मेगा पास्कल और 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ों को आपको बस लिख लेना है। ग्रेड ले दे रखा है आपका, ग्रेड ओनली फॉर ग्रेड, ठीक है। आगे देखो, आगे दे रखा है कुछ, आगे है कुछ, इसको समझ लेते हैं भाई क्या लिखा है। वर्तमान में निम्न श्रेणी की कंक्रीट जैसे M5 M705 का प्रचलन प्राय कम हो गया है भाई। इतना कम ग्रेड का कंक्रीट कौन यूज करेगा भाई, तो कम नहीं होगा, परंतु इसका प्रयोग 3 कंक्रीट के आधारों, नींव में तथा अन्य निम्न श्रेणी के कार्यों में किया था। अच्छा, नींव में, फाउंडेशन में इनका प्रयोग किया जाता है। किनका, M5 ग्रेड की और M7.5 ग्रेड की कंक्रीट का। M15 ग्रेड की कंक्रीट से कम ग्रेड की कंक्रीट प्रबलित कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं की जा सकती है। पूरे प्रबलित कंक्रीट में M30 ग्रेड कंक्रीट ग्रेड ही प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है। कम से कम M30 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना, ठीक है, क्या होता है, श्रेय होता है, ठीक है, उचित होता है। चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है, टॉपिक नंबर आपका कितना था, वो 5 था ना। टॉपिक नंबर कितना था भाई, ये आपका 5 था। टॉपिक नंबर 6 है आपका ये, ठीक है। 6वां टॉपिक को समझते हैं, ये भी काफ़ी लग रहा है मोस्ट है आपका। टॉपिक नंबर 6 है आपका, विभिन्न प्रकार की कंक्रीट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। बंधक पदार्थ के आधार पर गारा कंक्रीट, ठीक है, चूना कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। बंधक पदार्थ के आधार पर कंक्रीट कितने प्रकार का होता है, गारा, चूना और सीमेंट, ठीक है। आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर दूं यार अच्छी तरीके से, मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है, 1 मिनट, सही है। आगे देखिए, आगे दे रखा है, सीमेंट कंक्रीट के अलावा गारा कंक्रीट तथा चूना कंक्रीट प्रयोग नगण्य रह गया क्योंकि इनकी सामर्थ्य काफ़ी कम होती है। सीमेंट कंक्रीट के अलावा गारा जो कंक्रीट, जो गारा यानी माटी का, ठीक है, माटी से जो दीवारें जोड़ी जाती है, चूना कंक्रीट का प्रयोग नगण्य रहेगा भाई। इनका उपयोग कहाँ हो रहा है, ठीक है, इनका उपयोग बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पशुओं को रहने होने के लिए, गाय हो गई, भैंस हो गई, उनको रखने के लिए एक बनाया जाता है, भूसा वूसा वगैरह रखने के लिए गारा कंक्रीट, चूना कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी गारे की जोड़ाई की जाती है, ठीक है, ईंटों, गारे से ईंटों को जोड़ा जाता है चूना के द्वारा, ठीक है। लेकिन इनका प्रयोग नगण्य तो रह गया, इनकी सामर्थ्य काफ़ी कम होती है, आपको भी पता है। घनत्व के आधार पर देख लेते हैं, ये हमारा क्या था, बंधक पदार्थ का आधार था। घनत्व के आधार पर साधारण भार वाली कंक्रीट और आपको हल्के भार वाली कंक्रीट दिख रही होगी, ठीक है, साधारण भार वाली कंक्रीट और हल्के भार वाली कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद क्या है, अधिक भार वाली कंक्रीट। भार या घनत्व अधिक या कम होना कंक्रीट में मिलावे के कारण होता है। जिस प्रकार का मिलावा होगा उतना ही भार होगा, या अधिक भार कम हो गया, अधिक हो गया। तीसरा है सामर्थ्य के आधार पर बेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, साधारण कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट, मानक कंक्रीट और उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखे हैं, साधारण कंक्रीट के अंतर्गत M10, M15, M20 ग्रेड का कंक्रीट था। मानक कंक्रीट के अंतर्गत 25 से 50 ग्रेड का कंक्रीट था, ठीक है। उसके बाद क्या था, 60 से 55 तक था, ठीक है। सर यहाँ पे था 60 से कितना 80 तक का ग्रेड उच्च सामर्थ्य कंक्रीट में था, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं। आगे देखिए, अगला है कंक्रीट में विकास, डेवलपमेंट ऑफ इन कंक्रीट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इन कंक्रीट। इसको हम लोग समझ लेते हैं भाई, इसको समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा है 7वां टॉपिक है। 6 टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए हैं, 7वां टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7वां टॉपिक हमारा है कंक्रीट में विकास, बहुत ही छोटा टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट। जहाँ पूर्व में हमें, 1 मिनट थोड़ा सा इधर उधर चला गया, अब देखते हैं। जहाँ पूर्व में हमें M20 ग्रेड की कंक्रीट के बारे में सोचते थे, और आज M80 तक की कंक्रीट का निर्माण किया जा रहा है भाई। जहाँ हम लोग 20 ग्रेड के बारे में सोचते थे, लेकिन आज देखो विज्ञान कहाँ से कहाँ चला गया है। M20 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग निर्माण हो रहा है। पूर्व में साधारण कंक्रीट ही बनाना मुश्किल था, पहले साधारण कंक्रीट को बनाना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन आज देखो कहाँ तक चला गया है, 18 तक बना रहे हैं सब। लेकिन आज उच्च प्रदर्शन कंक्रीट, हाई प्रोफरेंस कंक्रीट, HPC तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है, RMC तथा स्वयं सुगठित कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, ठीक है, कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, SSC भरे हो ना, हाँ सीमा, यहाँ पे देखो। उसके बाद का प्रयोग हो गया। इन सभी के बारे में हम आगे से विस्तार पढ़ेंगे। सिंपल आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन सिर्फ ले रहे हैं, आगे और पढ़ना है हमको। पहले कंक्रीट की सामर्थ्य की ही बात होती थी, पर आज कंक्रीट टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी भी ध्यान देते हैं।
उसके सामर्थ्य स्ट्रेंथ पे पहले बात होती, लेकिन आज टिकाऊपन भाई कितना चल रहा है, सामर्थ्य के साथ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है सामर्थ्य 2 ही दिन बनाएगा, कम से कम चले तो भाई काफ़ी लंबा टाइम तक टिके या सामर्थ्य के साथ साथ दोनों चीज़ें ध्यान दी जा रही है आजकल कंक्रीट पे। 8वां टॉपिक है आपका कंक्रीट शब्दावली। ठीक है, चलिए इनको समझते हैं भाई। कंक्रीट शब्दावली को, कंक्रीट शब्दावली कंक्रीट टर्मिनोलॉजी है। कंक्रीट तैयार रेडी मिक्स कंक्रीट RMC कंक्रीट को समझते हैं हम। कंक्रीट उत्पादन में यह एक नया अध्याय, इस प्रकार की कंक्रीट का उत्पादन नियंत्रित परिस्थितियों में बैचिंग प्लांट में किया जाता है तथा इसमें गुणवत्ता व विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके पश्चात इसे विशेष प्रकार के ट्रक जिसमें मिक्सर भी लगा होता के द्वारा गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें कंक्रीट की स्वीकार्यता और वर्कबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। आजकल सभी बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां रेडी मिक्स कंक्रीट का उत्पादन कर रही हैं। रेडीमेड कपड़े खरीदते हो ना बना बनाया, वैसे ही रेडीमेड कंक्रीट, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, मशीनें आ रही है, उसमें चीज़ों को डाल दिया जा रहा है, सीमेंट बालू कंक्रीट जो चीज़ें हैं डाल करके उसको उसी स्थान पे बना दिया जा रहा है तुरंत। ठीक है, आगे देखो दूसरा है स्वयं सुगठित कंक्रीट सेल्फ कंपोस्टिंग कंक्रीट। ठीक है, SCC। ठीक है, SCC जो था, इस प्रकार की कंक्रीट का उत्पादन सर्वप्रथम जापान में होता। कहाँ हुआ था भाई? सेल्फ कंपोस्टिंग कंक्रीट का उत्पादन कहाँ हुआ था? सबसे पहले जापान में हुआ था। यहाँ पर मजदूरों की कमी है, कहाँ पे? जापान में। परंतु बाद में यह एक वरदान सिद्ध हुई। यह कंक्रीट बिना किसी कंपन के सुगठित हो जाती है। यह कंक्रीट एक तरल की तरह बह सकती है। थोड़ा थोड़ा है इंट्रोडक्शन ले लो। इस कारण यह फार्म ओवर के किसी भी कोने में बहकर जा सकती है तथा स्वयं ही सघन हो सकती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है प्रबलित कंक्रीट। प्रबलित कंक्रीट को हम लोग समझ लेते हैं। आपका है रेनफोर्समेंट कंक्रीट जिसे बोला जाता है। इसका अब आपके सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट RCC जिसे बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रायः कंक्रीट की तनन सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसको सुधारने के लिए हम कंक्रीट के साथ इस्पात की छड़ों का प्रयोग करते हैं। इन छड़ों का प्रबलन कहते हैं, ठीक है, परमानेंट रेनफोर्समेंट कहते हैं तथा इस प्रकार की कंक्रीट प्रबलित कंक्रीट कराती है। समझ में आया? प्रबलित कंक्रीट। ये प्रायः कंक्रीट की तनन सामर्थ्य क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें अधिक होती है। इसको सुधारने के लिए हम कंक्रीट के साथ इस्पात की छड़ों का प्रयोग, इसमें क्या कंक्रीट का के साथ साथ इस्पात डाला जाता है उसकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। सिंपल है। आगे देखिए, चौथा हमारा पूर्व प्रबलित प्रतिबलित कंक्रीट। ठीक है, आगे देखो, इस प्रकार की कंक्रीट में उच्च तनन सामर्थ्य वाले तार जिन्हें टेंडन कहते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका टेंडन। ठीक है, पूर्व तनन आप पढ़ोगे। अब आओगे किसमें? आप सोम में पढ़ोगे, आप यहाँ पे आके, ठीक है, आप सोम में पढ़ोगे 4th सेमेस्टर में टेंडन के बारे में समझोगे। एक टेंडन तार होती है आपके, टेंडन तार किसमें लगा होता है? पोल, जानते हो ना पोल, बिजली वाला पोल, उसमें लगा होता है काफ़ी, जिसमें लगा दिया जाता है उसकी स्ट्रेंथ संपीड़न सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। इसको टेंडन तार को, ठीक है, खींच करके डाला जाता है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग डीपली अध्ययन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। आगे देखो, सहायता से आंतरिक व्यवस्था के द्वारा खींचकर पूर्व प्रतिबलित उत्पन्न कर दिए जाते हैं। ये पूर्व प्रतिबलित खंड के धारण के समय उत्पन्न प्रतिबलों को नगण्य बनाकर प्रभावित देते हैं। इस प्रकार की कंक्रीट पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट कहलाती है। आगे देखिए, फाइबर प्रबलित कंक्रीट। फाइबर प्रबलित कंक्रीट को समझते हैं भाई हम। कंक्रीट की सतह पर बारीक दरारों का पड़ना एक आम समस्या है। इसको दूर करने के लिए इस प्रकार की कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। इस कंक्रीट में इस्पात, ग्लास या कार्बनिक बहुलकों, ऑर्गेनिक पॉलीमर से बने फाइबर या रेशों के द्वारा प्रबलन किया जाता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त एस्बेस्टस, जूट इत्यादि को भी रेशों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह कंक्रीट बारीक दरारों, क्रैक को दूर करने में सफल रहती है। ठीक है, कौन कंक्रीट? फाइबर प्रबलित कंक्रीट। आगे देखिए, लास्ट और आखिरी टॉपिक है दोस्तों, हमारा सबसे लास्ट और आखिरी टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर से अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कंक्रीट इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। सस्ती, टिकाऊ एवं भरोसेमंद होने के कारण कंक्रीट का प्रयोग राष्ट्र के निर्माण में, कारखानों में, यातायात इंडस्ट्री में, ठीक है, रक्षा क्षेत्रों में तथा भवन निर्माण में, ठीक है, रक्षा क्षेत्रों तथा भवन निर्माण इत्यादि में बहुतायत से हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है। अतः कंक्रीट निर्माण एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। भारतवर्ष में सालाना 1700 लाख घन मीटर कंक्रीट का उत्पादन होता है। ठीक है, इसको नोट पॉइंट में कहीं नोट कर लेना।
पूरी दुनिया में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 टन कंक्रीट का उत्पादन किया जा रहा है, एक व्यक्ति के हिसाब से। सीमेंट एक कंक्रीट के निर्माण के अलावा इसमें कई अन्य गतिविधियों जैसे मोटे बारीक मिलावे की सप्लाई, डिजाइनर, ढुलाई करने वाले ट्रक, ठेकेदार, मरम्मत एवं अनुरक्षण कंपनियां इत्यादि भी सम्मिलित हैं। कंक्रीट इंडस्ट्री में लाखों नौकरियां उपलब्ध हैं। यद्यपि इस इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं, परंतु सभी का ध्येय एक ही होता है, मजबूत, टिकाऊ एवं संश्लिष्ट कंक्रीट का उत्पादन करना। समझ रहे हो ना कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, ठीक है। सबका ध्येय क्या होता है? मजबूत, टिकाऊ एवं सस्ती कंक्रीट का उत्पादन करना सबका ध्येय होता है, ठीक है। लिखा है यहाँ पे कंक्रीट इंडस्ट्री में क्या है? लाखों नौकरियां उपलब्ध भाई। लेकिन इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं, परंतु सबका कार्य एक ही होता है कि किस प्रकार से कम कंक्रीट लगाया जाए कि मजबूत बने, टिकाऊ बने, सस्ती बने, ठीक है। यही प्रक्रिया किया जाता है, ठीक है। बस तो यही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों। यदि लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन दबा लेना है, बेल आइकन, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।